Hello everyone, today we are going to solve question number 560. Question is sub array sum equals k. So क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है nums एंड एन इंटीजर k, एक k दिया गया है. ओके, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सब एरे फाइंड करना है जिसका सम k हो जाए. सही है. ओके, एक इंटीजर एरे है, एक k है, हमें क्या करना है, सब एरे सम फाइंड करना है जिसका सम k हो जाए इक्वल टू k टोटल. सही है. सब एरे क्या होता है, ए कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन द एरे. ओके, सो ये सब एरे होता है. एग्जांपल देखते हैं. एक एरे है और k इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें फाइंड करना है कितना सब एरे होगा जिसका सम 2 हो जाए. तो ये पहला सब एरे है जिसका सम 2 है और ये एक दूसरा सब एरे है जिसका सम 2 है. ओके, सो टोटल 2. अब हम लोग बोलेंगे कि इसको और इसको इसका भी तो हो रहा, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा. ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए. सही है. इसको देखते हैं. सेकेंड एग्जांपल 1 2 3 है, k 3 दिया है, तो सब एरे फाइंड करना है जिसका सम 3 हो जाए. तो ये पहला सब एरे है. 1 + 2 3 होता है, ठीक है. और ये दूसरा सब एरे है, ये सिर्फ 3. ओके, सो टोटल कितना हो गया, 1 1 2, आउटपुट 2. सही है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. सो ये इनपुट है हमारा एरे और k इक्वल टू 3 है, तो हमें सब एरे फाइंड करना है जिसका सम 7 हो जाए, टोटल नंबर ऑफ सब एरेस. तो इसमें हम लोग देखेंगे ना, तो सिर्फ ये है. ओके, 3 + 4 = 7, तो इसका आउटपुट 1 होगा. सही है. और कोई सब एरे नहीं है जिसका आउटपुट, जिसका सम 7 हो जाए. ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो पहला क्या हो सकता है ना, बहुत ही सिंपल अप्रोच हो सकता है कि हम लोग 2 फॉर लूप चला दें. ओके, एक फॉर लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट दूसरा फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक जाएगा. सही है. और एक एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे सम k का इक्वल हो रहा है कि नहीं. ठीक है. पहला फॉर लूप i से स्टार्ट हुआ, i = 0 से. दूसरा j जो है वो i + 1 से स्टार्ट होगा और चेक करेगा सब एलिमेंट के लिए. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप लग रहा है, एक के अंदर एक. तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n². ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ओके, सो देखते हैं कैसे होगा. तो यहां हमें एक चीज देखना है. तो सपोज ये अगर हमारा एरे है, ओके, और यहां से यहां तक टोटल सम है एरे का, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 5 6, ठीक है. ये अगर यहां से यहां तक टोटल सम है, ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक हमारे पास जो सम है वो सम -k है. k ये वाला हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो एलिमेंट है उसका सम हो रहा है सम -k. ठीक है. तो यहां से यहां तक का कितना होगा, k. ओके, ये दोनों को जोड़ दो, k + सम -k, तो k कट जाएगा, टोटल सम. सही है ना. हमें अगर पता चल गया, किसी तरह हमें पता चल गया समहाउ कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास जो सम है वो सम -k हो रहा है, टोटल सम -k हो रहा है. तो यहां से यहां तक क्या होगा, k ही होगा ना. तो बेसिकली करना क्या होगा ना, कि हमें सम स्टोर करो और देख लो कि टोटल कितना सम -k है. ओके, जितना सम -k होगा हमारे पास उतना ही k होगा सब एरे का. सही है. ओके, तो सम तो हमें आ जाएगा सम करने से. अब k हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी. सो किसी तरह अगर हम लोग पता लगा ले कि टोटल नंबर ऑफ सम -k सब एरेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ सम -k सब एरेस, ये अगर हम लोग पता लगा ले तो ये भी पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ k सब एरेस कितना है. ओके, जिसका सम k हो जाएगा. तो इसको देखते हैं, है ना. इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा. तो लिखते हैं यहाँ पर
सो क्या करना होगा, हमें एक मैप लेना होगा। ओके, मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, सम और इसका काउंट। सही है। ओके, और हमें क्या चेक करना था, क्या चेक करना है, सब माइनस के। हमें सब माइनस के चेक करना कि कितना सब माइनस के सब एरेज है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे मैंने वहां पे लिखा था, अगर यहां से यहां तक सम है भाई और यहां से यहां तक सब माइनस के है, तो यहां से यहां तक बिल्कुल के होगा। सही है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या एक काउंट वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग अपडेट करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ये पहला एलिमेंट है। ओके, तो K7 है, ये पहला एलिमेंट 1 है। तो क्या करो कि पहले चेक करो सम माइनस के क्या हमारे पास है। तो सम क्या है हमारे पास 1, यहां तक के लिए चेक करो। सम क्या हो गया अभी 1, माइनस के क्या है 7, क्या होता है -6। -6 क्या है हमारे पास या नहीं है, तो भाई कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सम कैलकुलेट करो, 1 + 2। अब हमारे पास सम कितना आ गया 3। 3 माइनस यहाँ पे 1 को ऐड कर दो। ठीक है, ये 1 ऐड कर दो और इसका काउंट 1 ऐड कर दो। ठीक है, अब दूसरा 2 है, तो 2 + 1 3, ये दोनों का। उसके बाद -7 क्या हमारे पास है, कितना होता है टोटल 4। -4 क्या है, नहीं है, तो भाई कुछ मत करो। क्या करो, ये सम को सिर्फ डाल दो और इसका काउंट 1 कर दो कि 3 जो है एक सब एरे है हमारे पास। इससे क्या पता चल रहा है कि एक सब एरे है जिसका सम 1 है और काउंट 1 है, मतलब एक ही बार वो सब एरे आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, हमारे पास एक सब एरे है जिसका सम 3 है और वो एक बार है सिर्फ। सही है, अब हमारे पास क्या आ गया भाई 3 आ गया। ठीक है, अब सम कैलकुलेट करो, तो 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3। सही है, तो क्या हो जाएगा 6 -7, तो -1। क्या -1 है हमारे पास, नहीं है, तो क्या करो, कुछ मत करो, यहां से ऐड कर दो 6 और 1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सब एरे है जिसका सम 6 है और वो एक बार आ रहा। अब हमारे पास आ गया 4। सही है, तो अब क्या करो, यहां से यहां तक का सम कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 10 -7, ये चेक करो कितना 3। ओके 3, तो क्या हमारे पास 3 है, जी बिल्कुल हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 है। तो क्या हम लोग ने यहाँ पर पता चला, हमको यहाँ पर इस हमारे पास एक सम माइनस के सब एरे मिल जा रहा है हमें। ठीक है, तो क्या करो, और कितने बार वो आ रहा है, टोटल एक बार आ रहा है। तो काउंट में क्या कर दो, इसका काउंट ऐड कर दो, तो 1, इसका काउंट क्या था 1। सही है, जो हम लोगों ने यहां लिखा था, हमें क्या करना, सम माइनस के फाइंड करना। अगर हमें पता चल गया कि सब माइनस के है हमारे पास, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि के होगा हमारे पास, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करो, आगे बढ़ जाओ। अब क्या है 5, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा, अब यहां तक 15। 15 - 7 कितना हो जाएगा 8। चेक करो क्या 8 है हमारे पास, नहीं है, तो कुछ नहीं, 15 डाल दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 6, अब 6 आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21। 21 - 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। 14 क्या है, ये 14 नहीं है, तो इसका, तो अब जब खत्म हो गया है सब, तो काउंट हमारा क्या है 1। तो हमें क्या पता चल गया कि टोटल एक ही सब एरे है जिसका सम के हो रहा है। ओके, तो ये जो था हमारा ये पॉइंट था, हमें ये देखना है हमारे पास कहां से कहां तक का सम था भाई। शायद हमारे पास ये 6 हो रहा था ना, तो यहां से यहां तक का सम था। ठीक है, ये टोटल हमारा सम था। हम लोगों ने क्या पता किया कि हमारे पास
जो सब एरे हो रहा है, एक हमें सम माइनस के मिल रहा है, तो आधा क्या बचेगा, के ही बचेगा, तो हम लोगों ने ऐड कर लिया सिंपली। ओके, सही है। तो इसका हम लोग कोड देखेंगे ना तो ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो इसका कोड देखते हैं। ओके, सो ये इसका कोड हो गया। तो ये मैप हम लोगों ने ले लिया इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो हम लोग यहाँ क्या स्टोर करेंगे, सम और काउंट। बिल्कुल, एक काउंट 0 ले लिए, करेंट सम 0 ले लिए, और सम इक्वल टू 0 कर लिए, टोटल सम। बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या लूप चलेगा, एक फॉर लूप चला। अब हमें क्या करना है, करेंट सम में ऐड करते चलना है सम को। अगर करेंट सम इक्वल टू के हो जा रहा है तो ही काउंट बढ़ा दो। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट के लिए काम कर सकता है। और इफ हमारे पास, हम लोगों ने चेक कर लिया मैप में करेंट सम माइनस के है, अगर हमारे पास करेंट सम माइनस के है तो यहाँ पे क्या करो, काउंट में ऐड कर दो जितने नंबर्स ऑफ वो है। ओके, तो हमें अगर पता चल गया सम माइनस के, टोटल सम माइनस ऑफ के इक्वल टू के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। ओके, ये हम लोग चेक कर रहे थे ना इस तरह से, के और सम माइनस के, इस तरह से। तो हम लोग अगर पता कर लेंगे कितना सम माइनस के है हमारे पास, तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितना एम डॉट गेट। ओके, जितना हमारे पास सम माइनस के है उतना ही हमारा काउंट होगा के। ठीक है, ये हम लोगों को कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, करेंट सम को ऐड भी तो करना है। हम लोग एरे में मीन्स मैप में ऐड करते चल रहे थे ना यहाँ पर। तो अगर हमारे पास करंट है, मतलब करंट सम है, तो क्या करो, एक बढ़ा के डाल दो। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी 3 था, सपोज यहाँ पर 3 था और इसका 1 था, फिर हमारे पास एक 3 आया यहाँ पर, तो क्या करो, यहाँ पे अब 2 कर दो ना। सही है। तो इफ कंटेन्स देन +1 एल्स सिंपली 1। और ये जब लूप खत्म होगा तो हमें करना क्या है, रिटर्न काउंट। तो ये बेसिकली ये सम का कोई काम नहीं है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ।